हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, ये क्लास 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पद्य खंड 2 का है। आंसू किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार? तो तुमुल कोलाहल कला में। अगला है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1989। जी हाँ, 1989 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। अगला है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, यानी दादाश्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर शिवरत्न साहू जी। अगला है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो वे कितने वर्ष के थे? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष, यानी कि 2001 में उनके 1889 इसका राइट आंसर होना चाहिए, जन्म पूछा जाए तो। अगला है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक काल के। और याद रखिएगा, 1889 में जन्म हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ था। अगला है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कामायनी। अगला है, कामायनी के प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंध काव्य। उसके बाद है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है निम्नलिखित में? जहाँ तो महाराज मान सिंह नहीं है और बाकी तीनों महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, ये सब हैं। अगला है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरसागर। उसके बाद देखते हैं कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इसका राइट आंसर होगा कंकाल। उसके बाद है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? जहाँ कविता के अनुसार मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो इसका राइट आंसर मन की चंचलता से। उसके बाद है, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से लिया गया है? जहाँ तुमुल कोलाहल कला में यह जो कविता आपके पद्य खंड में दिया है, यह प्रसाद जी के किस रचना संग्रह से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कामायनी से। किससे लिया गया है? कामायनी से। इसीलिए तो बार बार आ रहा है कि कामायनी किसके रचित है? तो जयशंकर प्रसाद के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा रूपक। अगला है, मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। उसके बाद है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है वह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, जी हाँ, यानी ओस के लिए, समझते हैं ना, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है चातकी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। किसमें? खड़ी बोली। अगला है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो इसका राइट आंसर होगा झरना। क्या होगा? झरना। अगला है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण। क्या होगा? अपूर्ण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कामायनी। क्या होगा? कामायनी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इसके पहले बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं अथवा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें पढ़ाई का तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख के याद कर सकते हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका राइट आंसर छायावाद। उसके बाद है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा देवी प्रसाद साहू। और उसके बाद है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, प्रसाद जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है, वेट कीजिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के समक्ष कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी का महत्व। बाकी ये तीनों है, आंसू, आंधी, इंद्रजाल, ये तीनों हैं। अगला है, कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है वह उपन्यास का नाम है, यानी उपन्यास है प्रसाद जी द्वारा रचित। अगला है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा नाटक। कैसी कृति है ध्रुव स्वामिनी? नाटक। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जो है वह जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पिता। कौन थे? पिता। और चंद्रकांत साहू कौन थे? पितामह, ठीक है। अगला है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और आपको बता दें लास्ट में कि मॉडल सेट का पहला वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है, याद रखिए।